नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है ई कक्षा के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। इस समय पर जो रिविजन है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमें रिवीजन कैसे करना है? अगर हमें रिवीजन करना है ढंग से, तो हमें देखने को मिलेंगे संभावित अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स, वो भी ब्लूप्रिंट के अनुसार। आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको अंत समय पर, बिल्कुल एग्जाम के नजदीक समय पर, आपको उन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है जहां से प्रश्न पिछले सालों में बने हैं और इस साल भी वहां से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट जानना जरूरी होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि भाई पहले अध्याय में से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। जैसे कि पहले अध्याय की बात करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू वाला प्रश्न, रिक्त स्थान और लघुतरात्मक प्रश्न। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पांचों अध्याय हैं, इन पांचों अध्याय में हमें 4-4 अंक के प्रश्न पूरी तरीके से पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न कैसे होंगे, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण तौर पर हमारा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। अब ये जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसमें से हमें ना तो रिक्त स्थान तैयार करना है, ना ही हमें अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न ही तैयार करना है। इतना कर लेंगे, काम चल जाएगा। वैसा ही प्रश्न वहां पे आएगा। इसके अलावा तीसरे वाले अगर मैं अध्याय की बात करता हूं, तो यहां हमारे लिए वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, साथ साथ में लघुतरात्मक प्रश्न भी यहां से पूछा जाएगा। चौथे अध्याय की बात करता हूं तो वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उदरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। पांचवें अध्याय के अंदर हमारे लिए वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम पांचों अध्यायों की बात करें तो 4-4 अंक यहां से 4-4 अंकों के प्रश्न यहां पर आएंगे। अब पहले अध्याय की तरफ चलते हैं, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर मैं इस अध्याय की बात करता हूं तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करते हुए अगर कहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, वो है राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद। यानी राष्ट्रवाद की परिभाषा बार बार पूछी जा रही है, उसका ध्यान रखना है। रूढ़िवाद क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, यह भी बार बार पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ में उदारवादी राष्ट्रवाद से बहुत बार जो है वो महत्वपूर्ण तौर पर हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। और ये प्रश्न जो है ना लाडलो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरीके से लघुतरात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ में वियना की संधि, नेपोलियन संहिता से भी प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण तौर पर बनते हैं। 5-5 पॉइंट दोनों के याद रखने हैं। अगर 5-5 पॉइंट आपने वियना संधि के और 5 पॉइंट नेपोलियन संहिता के याद कर लिए, काम चल जाएगा। इटली और जर्मनी का एकीकरण, यहां से प्रश्न पूरी तरीके से बनता है। तो आप रिवीजन कर रहे हो तो इन चारों टॉपिक्स को महत्वपूर्ण तौर पर करना, ध्यान से करना, और आपका प्रश्न यहां से अटकेगा ही अटकेगा। अब बढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 की तरफ। अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंदर हमें महत्वपूर्ण तौर पे देखने को मिलेगा निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखनी है कि इसका खाका आपको तैयार रखना है। उदाहरण के तौर पर इस निबंधात्मक प्रश्न के अंदर हमारे 3-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं सत्याग्रह की बात करूं और महत्वपूर्ण तौर पे रॉलेट एक्ट की बात करूं, तो लाडलो ये ध्यान रखना, जब भी निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट दोनों को मिलाकर साथ में आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। और जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो 3 आंदोलन से पूछने के। अब आप कहोगे कि सर ये 3 आंदोलन तो टॉपिक लिखे गए हैं, तो इतना बड़ा बड़ा कैसे याद करें? सिंपल सा तरीका है, निबंधात्मक प्रश्न आएगा, इन तीनों का खाका पूरी तरीके से तैयार कर लो। यानी असहयोग आंदोलन है तो पहले इसके कारण देख लो, फिर आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, 5 पॉइंट उसके ले लो, और आंदोलन के बाद क्या हुआ उसको देख लो। अगर आपने 3 पैराग्राफ अपने तैयार कर लिए तो आपका काम चल जाएगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे महत्वपूर्ण तौर पे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इतना करोगे रिवीजन के दौरान तो बढ़िया आपका प्रश्न अटकेगा ही अटकेगा। अब बढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण तौर पे तीसरे अध्याय की तरफ। तीसरे अध्याय की बात करते हैं तो वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंदर हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो, जो लघुतरात्मक प्रश्न है ना, उनमें हमें कोशिश करनी है कि पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। जितने आप पॉइंट्स लिखोगे उतना ज्यादा बढ़िया आपका यहाँ पे काम चलेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो आपको रेशम मार्ग, सिल्क रूट से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल तैयार करना है। साथ साथ में कॉर्न लॉ
और रिडरपेस्ट। देखो इसमें क्या होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न में कि भाई आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब शॉर्ट नोट के अंदर 2 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, पहला कॉर्नलॉ और दूसरा रिडरपेस्ट। तो इन दोनों को आपको तैयार करना है, लघुत्तरात्मक प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में आर्थिक महामंदी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव हुआ भारत के ऊपर, इसके क्या कारण थे, ये भी पूछे जा सकते हैं। और जब इस अध्याय की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध को भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से क्या किस प्रकार महामंदी आई और किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमें क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनने पर, ये आपको पॉइंट पूरी तरीके से अपने तैयार करके रखने हैं। अब बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ। चौथा अध्याय है औद्योगिकरण का युग। अब ये जो औद्योगिकरण का युग है इसके अंदर हमें 2 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक तो है लाडलो वस्तुनिष्ठ और दूसरा है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ये दोनों टाइप के हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक आदि औद्योगिकरण, बिल्कुल ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक है भारतीय बुनकर। इस पूरे अध्याय के अंदर आप जहां जहां पर भी भारत का वर्णन किया गया है ना, वो टॉपिक हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विश्व की भी बात की गई है और भारत की भी बात की गई है। पर आप इन दोनों को इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना, भारतीय बुनकरों से प्रश्न हमारे बिल्कुल बनते हैं। फिर साथ साथ में जॉबर का किस तरीके से जॉबर कार्य किया करता था, जॉबर के कार्य के ऊपर जो है ना वो महत्वपूर्ण तौर पर प्रश्न अपने आप में बनेंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यहां से और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने की पूरी आशंका है। अब हम बढ़ते हैं 5वें और आखिरी अध्याय की तरफ। यह है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस अध्याय की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 2 तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरात्मक। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर मैं बात करता हूं तो एमसीक्यू को तैयार करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप एग्जाम के एंड समय पर, मतलब आप समझो कि एग्जाम के अंदर 5 दिन आपके महत्वपूर्ण तौर पर बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी किताब के अंदर कीवर्ड दे रखे हैं, जिनको हाईलाइट कर रखा है, जिनकी परिभाषा अलग से बॉक्स के अंदर डाल के दे रखी है, उनको एक बार रीड आउट कर लो। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है चैप्टर के अंदर क्या है। तो जो जो इंपॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट किया गया है, कोई कीवर्ड है महत्वपूर्ण तौर पे, साइड में बॉक्स बना के उसको जो है उसकी इंपॉर्टेंट तौर पे कोई परिभाषा दी गई है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहीं से ही अटक जाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मुद्रण क्रांति इंपॉर्टेंट है और फ्रांस से जुड़ी हुई फ्रांसीसी क्रांति से के बाद जो मुद्रण क्रांति किस प्रकार बढ़ी वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महिलाओं को किस तरीके से देखा गया, महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति को किस तरीके से देखा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सुधार से जुड़ी हुई और गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बनते हैं इस अध्याय के। तो लाडलो, हमने इन 5 अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करी। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये अति महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक्स को आपको कैसे तैयार करना है, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन तैयार करके। ये जो आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आए, इसमें काफी सारे वीडियोस आपके हर चैप्टर के आ रहे हैं, उनको अगर आप देख लोगे तो आपके रिवीजन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, आंसर लिखने का तरीका जो है वो भी अपने आप में पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।